मिलती है। और संतों ने बताया राम के नाम की महिमा लौकिक दृष्टि में देखिए। एक बार एक कुष्ठ रोगी कबीरदास जी के पास गया। कबीरदास जी मेरे इस कुष्ठ रोग का इलाज करेंगे, कुछ औषधि करेंगे, कुछ दवा देंगे। क्यों? कबीर जी के पास जो भी दुखी व्यक्ति जाता था उसके दुख के निवारण के लिए कबीर जी कुछ ना कुछ उपाय बताया करते थे। लेकिन जिस समय वो कुष्ठ रोगी पहुंचा, कुष्ठ रोगी जाकर आवाज लगाता है, भीतर से कबीर जी की पत्नी निकली और कहा महात्मा जी तो अभी घर पर नहीं है। वो कुष्ठ रोगी लौटने लगा। कबीर जी की पत्नी ने लेकिन पूछा कि कहिए आए क्यों थे तुम? उस कुष्ठ रोगी ने कहा हे माता जी मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है और मैं उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए कबीर जी के पास आया था, लेकिन कबीर जी तो यहाँ है ही नहीं। कबीर जी की पत्नी कहती है बस इतनी छोटी सी बात, अरे जो उपाय कबीर जी करेंगे वही उपाय मैं कर देता हूँ। एक कटोरे में एक पात्र में जल लिया, उसमें उंगली घुमाई, राम 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 3 बार राम कहा। उस जल को अपनी अंजलि में लेकर उस कुष्ठ रोगी पर जैसे ही छिड़का कि उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और वो चला गया। थोड़ी देर बाद कबीर जी आए। कबीर जी ने कहा कहो देवी कोई आया तो नहीं? कबीर जी की पत्नी ने कहा एक कुष्ठ रोगी आया था, उसे कुष्ठ रोग का निवारण पूछना था, लेकिन हे स्वामी आप घर नहीं थे तो मैंने निवारण करा दिया। क्या कराया? एक पात्र में जल लिया, 3 बार राम 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 कहा और उसके ऊपर ज्यों ही छिड़का कि उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। जैसे ही कबीर जी ने ये बात सुनी, एक तमाचा कबीर जी ने अपनी पत्नी को मारा। कबीर जी की पत्नी को ज्यों ही तमाचा मारा, वो हाथ जोड़कर बोल पड़ी हे प्रभु मैं इसलिए नहीं पूछूंगी कि आपने मुझे तमाचा मारा क्यों, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ इसलिए कि मुझसे कोई तो अपराध हुआ होगा जिसके बदले में मुझे ये तमाचा पड़ा है। कबीर जी कहते हैं धन्य हो देवी तुम, संसार की कोई स्त्री होती तो महाभारत हो जाता है कि नहीं। आज के जमाने में थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, आप 2 शब्द बोल कर देखो तुरंत पूरा मायका इकट्ठा हो जाता है कि बस हम तो अब घर जा रहे हैं। हाँ मोबाइल का जमाना है, बस तुरंत फोन लगा, तुम तुम्हारे घर हम हमारे घर, परिवार टूट जाए, लड़के बच्चे कोई किसी का ध्यान नहीं। लेकिन धन्य है कबीर जी की पत्नी हाथ जोड़कर पूछती है स्वामी मेरा अपराध होगा तभी तो मुझे ये थप्पड़ मारा गया। कबीर जी कहते हैं देवी तुम्हारा अपराध ये कि तुम्हें भगवान के नाम पर विश्वास नहीं था क्या? कबीर जी की पत्नी ने कहा था प्रभु, तभी तो मैंने 3 बार राम का नाम लेकर जल ज्यों ही छिड़का तो उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता। कबीर जी ने कहा जो काम एक बार राम के नाम से हो सकता था उसमें 3 बार तुमने राम का नाम लिया, क्या राम के प्रभाव पर, राम की महिमा पर या राम पर तुम्हें विश्वास नहीं था जो इतनी बार राम का नाम लिया? वो काम जो तुमने 3 बार राम का नाम जप कर किया वो एक बार में भी हो जाता। क्यों? क्योंकि एक बार राम के नाम को लेने के भी बड़ी विशेष महिमा है, इसलिए एक बार भी राम का नाम लेकर तुम उस व्यक्ति का कार्य कर सकती थी। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, ओ भैया राम न सकही नाम गुण गाई। राम के नाम की महिमा क्या है बताया गया। भाई को भाई अनख आलसहू, ओ भैया नाम जपत मंगल दिसी दसऊं। वास्तविकता में जो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है वो लिखा है भाई को भाई, लेकिन हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो कहते क्या है भाव को भाव अनख आलस हूँ नाम
जपत मंगल दिसी दसहु। कहने का भाव, भगवान का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, अच्छे मन से लो, बुरे मन से लो, जैसे भी लो, उद्धार करता है। क्यों? किसी ने भाव से जपा तो बताया गया, हाँ भाव से जपने वाले हैं भगवान शंकर, तुम पुनि राम। राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। भोले बाबा भाव से जपते हैं। कुभाव से किसने जपा? कुभाव से जपा वाल्मीकि जी महाराज ने। बाबा लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, 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 उल्टा जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोले रामचंद्र भगवान की। जय। हमारी सभा में निमोरा से आदरणीय बड़े भैया पारस भैया एवं रमेश भैया माछा वाले आप पधारे हुए हैं। सभा में बहुत बहुत स्वागत है। बोले रामचंद्र भगवान की। भाव से जपा भगवान शंकर ने, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग यराती। को भाव से जपा वाल्मीकि जी ने, उल्टा नाम जपत जग जाना। ओ भैया वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। भाव को भाव, अनख और आलस। अनख से भी जपा किसने? रावण ने। मरते समय कहता है, गरज्यों मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। भाव को भाव, अनख आलस। आलस से बोले रामचंद्र भगवान की। भाव, भाव से भगवान शंकर ने को भाव से वाल्मीकि जी ने, अनख, अनख से रावण ने, और आलस, आलस से कुंभकर्ण ने। कुंभकर्ण, अंजनी और अगस्त जी की माता, तीनों माताएं एकत्रित हुई। तीनों माताएं अपने अपने बेटों के गुणों का वखान कर रही है। कौशल्याम्बा राम जी अपने पुत्र का वखान करती हुई कहती है, हे सखी, मेरे राम जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। वो कहती है, अस अस रज में सुने हूं न काना। मैंने ऐसा अचरज नहीं सुना। कैसा अचरज? कि ऐसा आश्चर्य नहीं देखा है। कैसा? कि मेरे राम के नाम से पत्थर भी तर गए, सेतु बन गया। अस अचरज में सुनेऊ न काना, सागर सेतु रच्यूं मोरे रामा।
ये बात सुनकर अंजनी मैया बोलती है, कौशल्या माता आप कह रही हो अस अचरज मन सुनेऊ ना काना। मैंने ऐसा अचरज नहीं सुना। कैसा? कि सागर सेतु रच्यूं मोरे रामा। लेकिन मैं अपने पुत्र की बात बताऊं? हाँ बताइए मैया। तो कहती है अस अचरज मन सुनेऊ ना काना। मैंने ऐसा अचरज नहीं सुना। कैसा? कि सागर सेतु लांघेऊ हनुमाना। समुद्र का जो सेतु उसको लांघ गए मेरे हनुमान। ऐसा है मेरा पुत्र। मेरे हनुमान की महिमा को कौन कह सकता है। इतने में अगस्त जी की माता बोल पड़ी, बहने आप कह रही हो अपने अपने बेटों की बात। एक ने कहा अस अचरज सुनेऊ न काना, सागर सेतु रच्यूं मोरे रामा। दूसरी कहती है अस अचरज सुनेऊ न काना, कि सागर सेतु लांघेऊ हनुमाना। लेकिन मैं अपने पुत्र की कहती हूँ अस अचरज में सुनेऊ न काना, क्या? कि सागर सोखेऊ मोरे ललना। मतलब मेरे पुत्र ने सागर को सोख गया। जिस सागर पर राम के नाम से सेतु बना, जिस सागर को तुम्हारे पुत्र हनुमान ने आकाश मंडल से पार किया, उस सागर को मेरे पुत्र अगस्त ने सोख गया। इतने में आ गई कैकेयी अम्मा। कैकेयी अम्मा तो राम को सबसे अधिक प्रेम करती थी, कौशल्या माता से भी। तो बोल पड़ी कि तीनों माताएं अपने अपने पुत्र की बता रही हो। मैया अंजना मैया आप कहती हो कि सागर सेतु लांघेऊ हनुमाना, लेकिन पूछना अपने हनुमान से, जिस समय समुद्र को पार करने के लिए जा रहे थे तो नाम किसका लिया था? अंजना मैया बोली है तो मैं भी जानती हूँ कि जिस समय हनुमान ने उड़ना प्रारंभ किया, सबसे पहले कहा था जय श्री राम, और फिर उड़ना प्रारंभ किया। कैकेयी अम्मा बोली मेरे राम नाम के जहाज में बैठकर तुम्हारा बेटा उड़ा था। तुम्हारे बेटे का प्रभाव नहीं, मेरे राम के नाम का प्रभाव था। दूसरी मैया से बोली, अगस्त जी की माता से, देवी आप कह रही हो आपके पुत्र अगस्त ने सागर को सोख लिया, लेकिन पूछिए जिस समय आचमन किया गया, क्योंकि आप हम सभी भी जब पूजन के लिए बैठते हैं और पंडित जी पूजा कराते हैं तो आचमन कराते हैं ना, तो आचमन कराते समय क्या बोलते हैं? 3 आचमनी जल लीजिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। जो केशवाय माधवाय नारायणाय नमा जो नाम लिया जाता है वो किसका नाम है? वो मेरे राम का नाम है। तो पूछना अपने अगस्त से कि उन्होंने समुद्र को पिया, लेकिन केशवाय माधवाय नारायणाय नाम किसका लिया था? कहा नाम तो राम का है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम के नाम की महिमा है, क्योंकि संतों ने कहा राम क्या है? राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। राम क्या है? राम अंक है। अब इस बात को ऐसे समझे जैसे अंक, एक बार 9 अंक ने 8 को एक थपाड़ा मारा। 8 ने पूछा तुमने मुझे क्यों मारा? 9 ने कहा मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मारा। 8 ने कहा तो हम भी तो किसी से बड़े हैं। 8 ने 7 में दिया। 7 ने कहा तुमने क्यों मारा? कहा मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मारा। 7 ने कहा तो मेरे से भी कोई छोटा है। 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को। लेकिन एक बड़ा बुद्धिमान और धैर्यशाली है। एक ने पूछा 2 से तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मारा। 2 ने कहा मुझसे भी छोटा तो कोई है, किसे मारेगा? शून्य को। लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया और उसे मारा नहीं, शून्य को उठाया और अपने बगल में रख लिया। 1 और 1 के बगल में शून्य आ गई तो कितने हो गए? 10। अब 10 सबको मार सकता है कि नहीं? जिसने प्रक्रिया चालू की वहीं से पिटाई चालू हो सकती है, लेकिन
एक ने फिर किसी को नहीं माना, पर देखिए एक की बुद्धिमानी। एक ने कहा मैंने शून्य को अपने बगल में बैठा लिया, मेरी कीमत बढ़ गई, मैं 1 से 10 हो गया, मैं शून्य को अपने में समेटता चला जाऊंगा, मेरी कीमत बढ़ते चली जाएगी। एक और शून्य उठाया और अपने बगल में बैठा लिया, कितने हो गए? 100। हाँ बोलते जाइए, आपने गणित की परीक्षा है। 100 हो गए। एक और शून्य को उठाया, फिर अपने बगल में बैठा लिया, कितने हो गए? 1000। एक को और उठाया, अपने बगल में बैठा लिया, कितने हो गए? 10,000 कि लाख? लाख की आवाज इधर से आई। 10,000 हुए अभी। उसके पश्चात एक शून्य और उठाई और अपने बगल में लगा ली, फिर कितने हो गए? 1 लाख। लेकिन शून्य लगती गई, एक की कीमत बढ़ती गई। अब बढ़ती एक की, हम लगते जा रहे हैं, एक की कीमत बढ़ती जा रही है। एक ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें अभिमान हो गया, तुम लगती जा रही हो, मेरी कीमत बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी कीमत क्या है मैं ये बता देता हूँ। एक शून्य से हटकर थोड़ा दूर हो गया। अब शून्य की कीमत क्या है? अब 6 नहीं, 600 शून्य भी लगाओ तो शून्य तो शून्य है। जब तक सामने संख्या नहीं होगी तब तक शून्य का कोई महत्व नहीं। एक अंक क्या है? अंक है राम। जीवन में राम आवश्यक है। राम के नाम की महिमा भोले बाबा ने बताई। तुम पुनि राम राम दिन राती, ओ भैया सादर जपाहू अनंग आराती, क्योंकि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं। शून्य कितनी भी लगाइए जीवन में कोई अर्थ नहीं है। जब तक जीवन में संख्या नहीं होगी, जब तक जीवन में अंक नहीं होगा, जब तक जीवन में एक नहीं होगा। और एक कौन है? एक है ब्रह्म। हम सभी कहते हैं ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है, ब्रह्म एक है। और एक को जीवन में अपना लीजिए। मैंने रामचरितमानस के प्रारंभ में बताया था, ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, लेकिन लीलाओं के लिए अवतार अनेक धारण किए हैं। लेकिन भगवान के 24 अवतार बताए जाते हैं और 24 अवतारों में भी 2 अवतार श्रेष्ठ बताए जाते हैं। राम और कृष्ण 2 है। रामचरितमानस के 2 है, संकेत करते हैं संसार में 2 हैं, राम कृष्ण। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। इसलिए राम को भजिए। जीवन में राम को भजने से इस जीवन